दो वाली बात हो जाएगी। जिन्होंने 60 साल तक कुछ नहीं किया सिवाय प्रतिनिधित्व देने के, अगर 10 सालों में कुछ जो नई सरकार आई उसने अगर उनको घर दिया, उनको रोजगार देने की कोशिश भी की, हम कहते हैं आप अभी आंकड़े दे देंगे कि 3% मिला, वो 3% भी तो नहीं मिल रहा था ना। नहीं, देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमको ये समझना है कि भारत की स्टेट की जो फाइनेंसेस हैं उसमें 1990 के बाद बहुत परिवर्तन। बिल्कुल। क्योंकि मैं बजट के और प्लानिंग के, डेवलपमेंट के आंकड़े देखता हूं। इंडिया 1990 से पहले रिसोर्स स्टार्व कंट्री थी, पैसे ही नहीं होते थे हमारे पास। अब हमारे पास साधन आने शुरू हैं, और मोदी सरकार के पास या राज्य सरकार, केंद्र, उन्होंने तो सारी संपत्तियों को बेच बेच के पैसा इकट्ठा करना शुरू किया है, और इतना कर्ज भी उठाया है जितना कर्ज आज तक देश में कभी सरकार के भारत के ऊपर नहीं था, उतना कर्ज आज भारत के ऊपर है। तो मैं समझता हूं उस पैसे का कुछ इस्तेमाल यहां भी हुआ है, लेकिन ज्यादातर पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ है वो सवाल अभी बरकरार है। तो हमें समझना है। मेरे साथ बड़ी देर में जुड़ पाए हैं, बिल्कुल आखिरी, मैं अवधेश जी आ रहा हूं आपसे। मैं अपनी बात करके खत्म कर दूंगा, फिर आप उनकी सुन लेंगे, सुशील जी की। अच्छा, आप बोलिए, बात करनी है। मैं कंक्लूड कर। तो मैं ये समझता हूं कि सरकारों को ये समझना है कि अगर वो काम गिनवा रहे हैं तो वो एक तरीके से हमको अपना एहसान गिनवा रहे हैं, और अन्यथा तो ये हमारा हक ही बनता है, हमारा हक बनता है जिसको आप हमको एहसान के तौर पर गिनवा रहे हैं। ये कहना कोई, और वो कहता है ना, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री अपने घर से लेके नहीं आता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर हमने दिया है आपको, जितना आपने हमको दिया है उससे ज्यादा हमने। प्रवेश जी, एक लोग करके बोलिए तो समझ जाऊंगा, मैं नहीं समझ पाया आप क्या कह रहे थे। सरकार कह नहीं सकती, जो अशोक जी कह रहे हैं, हमारे सीनियर हैं, ये बात कोई सरकार कह भी नहीं सकती और कहना भी नहीं चाहिए कि हमने कोई एहसान किया। सर, एहसान पहली बात तो मुझको ये नहीं समझ, कोई भी सरकार हो, XYZ, अभी तक की कोई भी सरकार हो, और ये केवल दलित समाज के लिए या पिछड़ा समाज के लिए या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जनरल कैटेगरी को दिया गया है, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है ना भाई। हमारी जिम्मेदारी केवल दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति के मामले में है। राष्ट्र तभी बन सकता है किसी जाति के मामले में कुछ नहीं करते, केवल दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति के मामले में गिनवाते हैं। नहीं, अशोक जी चुनाव के दौर में ये भी गिनवाएंगे कि पंडित जी को कहां मंत्री बना दिया, ठाकुर साहब को कहां बना दिया। मैं प्रवेश जी आ रहा हूं, सुशील पासी जी को बिल्कुल मौका नहीं मिला। एक सुशील भाई को तो हम भी सुनना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूं कि जो सरकार की मंशा होती है, एक सशक्त राष्ट्र तभी हो सकता है जब समाज की हर एक इकाई मजबूत होती है। ये चर्चा में प्रवेश जी, आप प्रोफेसर हैं, हम समझ सकते हैं। आप कह रहे हैं ये किताब में लिखा अच्छी डेफिनेशन होती है फोर्स की, वर्क अपॉन मास डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जब वो कुली सर पे रख के बोझा चलता है तो वो जीरो नहीं होता है। वही चीज है। मैं बिल्कुल आपको फिजिक्स के थ्योरी से समझा दिया। अगर फिजिक्स की थ्योरी देखिए तो जो आप सर पे वजन रख के चलेंगे तो उसमें फोर्स लगता ही नहीं है। और उस कुली से पूछिए, वही हाल जो सियासी पार्टियां, जो निचले तबके का कोई भी है, जो सवर्ण जाति का है, चाहे पिछड़ा है, चाहे दलित है, उसके साथ यही है कि तुमको दे दिया। अरे दे क्या, घर से दिया है क्या? छोड़िए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुशील पासी जी जुड़ चुके हैं। सुशील जी, इस समय आप लोगों को पासियों पे बड़ा मतलब विश्वास आ रहा है, उनके लिए हर चीज करने को जुट रहे हैं। अवधेश पासी को तो आपने आइकन बना ही दिया है। अब अर्जुन पासी की हत्या, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सबसे पहले तो इसको करेक्ट कर लें कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं समाजवादी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं वही तो ये मुझे सुशील भाई यही लग रहा था, ये मुझे भी लगा था, मेरे पास लिख के आया तो मैं वही बोल रहा। मैं अभी हमारे रायबरेली के ही है, बछरावा से। बिल्कुल। अरे पासी समाज का कोई नेता आएगा तो हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर यहीं से आएगा, रायबरेली के बाद और ज्यादा प्रतापगढ़ तक पहुंचेगा। बाकी अवधेश जी बैठे हैं, वो अयोध्या से हैं तो संभाले हैं सब। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो पासी जो समुदाय है, एक सुशील जी, एक मिनट जरा, मैं पीसीआर से कहूंगा उनको
प्रवक्ता सपा हटाकर आप प्रवक्ता कांग्रेस कर लें? वही मैं सोच रहा था, नाम तो बस कांग्रेस की तरफ से आया था उनका। आजकल इंडिया वालों का समझ में नहीं आता है, सब मिला मिला चल रहा है ना अशोक जी। नहीं, उनसे इलाहाबाद में मुलाकात होने वाली है ना हमारी। देखिए, ऐसी बात है कि पासी समुदाय के लोग हैं, वो पहली बात तो पश्चिम को छोड़ करके, चाहे पूर्वांचल हो चाहे अवध हो, इन सारे क्षेत्रों में कहीं कम कहीं ज्यादा है। जिन जनपदों की बात आप कर रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जिन जनपदों की बात कर रहे हैं वो बाहुल्य क्षेत्र हैं, जैसे जी। फैजाबाद हुआ, फैजाबाद मंडल, इलाहाबाद मंडल और लखनऊ मंडल, अवध, लेकिन ये पूरे उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम को छोड़ करके। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पासी समुदाय के लोग जो होते हैं, वो सबसे पहले हर दल और हर पार्टी को उन्होंने वोट दिया है। ऐसा कोई दल नहीं है जिसको वो वोट नहीं देते हैं, क्योंकि वो परिवर्तन की लड़ाई में आगे बढ़ जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी को भी उन्होंने बहुतायत वोट दिया और उसके बाद समाजवादी पार्टी को भी वोट दिया, और इस समय जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसमें भी पासी समुदाय के लोगों ने भारी संख्या में वोट दिया। लेकिन चूंकि हर पार्टी ने जब छल किया, तो पासी समुदाय के लोगों ने पूरे देश में इसका अध्ययन किया कि सन 1956 में जब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रहे, तो उसके बाद इस देश में संविधान को लागू करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। अगर कांग्रेस में पासी समुदाय के लोग लिख पढ़ करके नौकरी पाए या राजनीति में हिस्सेदारी पाए, ये बात सही है कि जितनी इनकी आबादी है उतना उनको हक नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये हर समाज के साथ चलते हैं, हर दल के साथ चलते हैं, लेकिन इनके साथ छल होता है तो ये बारी बारी से ये छोड़ते जाते हैं। फिर इस बार उन्होंने इंडिया गठबंधन को पूरी ताकत से पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने पूरी ताकत दी संविधान को बचाने के लिए, और राहुल गांधी जी ने जो हिस्सेदारी की बात कही है, जो भागीदारी की बात कही है, उनका ये कहना है कि इस देश में हर जाति धर्म के लोगों को न्याय मिले, इसके लिए जाति जनगणना कराइए, और जाति जनगणना के बाद जो लोग पिछड़ गए हैं उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए, और किन किन क्षेत्रों में मिलना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, पासी समुदाय के लोग चूंकि स्वाभिमानी होते हैं, जो लोग अभी ये कहते हैं कि इनको स्वाभिमानी तो सभी होते हैं सुशील जी, मुझे मालूम था कि पासी समाज फाइटर तगड़ा होता था, चाहे उदा देवी रही हो चाहे बिजली पासी रहे हो। नहीं, मैंने कहा समाज और देश के लिए वो स्वाभिमान उसके लिए सर्वोपरि है। किसने क्या दिया इसकी चिंता वो नहीं करता है। जब 1857 में लड़ाई लड़ी गई, आप जानते हैं कि वीरांगना उदा देवी का नाम आपने लिया, आप जानते हैं कि मदारी पासी एका आंदोलन चलाते थे हरदोई में, तो इनका मतलब यह था कि हमारे पुरखों ने भी ये सब काम किया है। और आज भी सबसे ज्यादा उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी समाज का हो रहा है तो दलित समाज में सभी जातियों का हो रहा है, लेकिन पासी बिरादरी के, अभी आपने देखा कि अर्जुन पासी की हत्या हो गई। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं जाना चाहिए? क्या दूसरे दल के नेताओं को नहीं? आप देर में आए अवधेश पांडे जी ने आप ही के ऊपर सवाल उठाया है कि पॉलिटिकल टूर पे जाते हैं आप लोग। नहीं। तो क्यों नहीं भदरसा चले गए, क्यों नहीं कन्नौज चले गए? भदरसा में भी तो निषाद की बच्ची थी। अरे भाई देखिए, इस देश में चाहे हाथरस का कांड रहा हो, चाहे मिर्जापुर में तमाम आदिवासी और दलितों पर जुल्म जाती हुई थी, और आपके लखीमपुर में प्रियंका गांधी जी, हर जगह राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी सामाजिक न्याय और आशा भरी निगाहों से अगर इस देश के दलित और पिछड़े अगर किसी को देख रहे हैं तो इस समय जननायक राहुल गांधी को देख रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया है इसको समझने के लिए समझना होगा कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर संविधान को लागू करने में यह बात सही है कि जो आज जवाहर नवोदय विद्यालय जो स्थापित किया राजीव गांधी जी ने, उस समय क्या हुआ? अनुसूचित जात के तमाम बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, आवासीय शिक्षा मिली। उससे पढ़ने लिखने के बाद तमाम आईएएस बने, आईपीएस बने। लेकिन आज क्या भारतीय जनता पार्टी जो पासी समुदाय के लोग अधिकारी हैं, उनको क्या आप पोस्टिंग दे सकते हैं?
कितने भी आईपीएस हैं जो मैं जानता हूं अच्छी तरह से, उनको डिस्ट्रिक्ट में आपने एसपी नहीं बनाया। तमाम आईएएस हैं हमारे समाज के, आपने उनको डिस्ट्रिक्ट पे आपने उनको मौका नहीं दिया। और इतना ही नहीं, आपके पास तो इतना भी नहीं है। ये कि तो हमारे रिजर्व समाज रहने दीजिए ना, सरकार को एसीआर बनती है, सब बनता है, पॉलिटिकल आरोप ठीक है, आप तथ्यों से रख रहे होंगे, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब फिर तो गवर्नेंस का काम बंद कर दिया जाए, गवर्नमेंट हर जगह सियासत डाल दी जाए। फिर नहीं ये तो गवर्नमेंट फिर पूछेंगे इस अवधेश पांडे पूछे, उससे पहले मैं पूछ रहा हूं, चौहान साहब, एनडी तिवारी ने कितने आईएएस पासी बना दिए थे, पोस्टिंग दे दी थी जे कलेक्टर। अरे एक बात सुन लीजिए मेरी बात, इस देश में ये कब तक तय होगा कि अनुसूचित जाति के लोग केवल समाज कल्याण विभाग चलाएंगे? क्या इस देश में अनुसूचित जाति के लोग पढ़े लिखे वित्त मंत्रालय नहीं देख सकते? 2004 से 14 के बीच में क्या आपने ये बदला? ये आपका कहना है कि अनुसूचित जाति के लोग पढ़ लिखकर आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तो वो जिला चलाने की स्थिति में नहीं है। ये मैंने कब कैसा कहा? आरोप लगता है? मैंने नहीं कहा, मैं अवधेश जी से बात लिए ले रहा हूं। अवधेश जी, बड़े गंभीर आरोप लगे थे, बात अर्जुन पासी से शुरू हुई थी, आप लोग पासी समाज को दबाते जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, अभी संविधान की बात आ रही है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का प्रियम्बल, जो संविधान की मूल आत्मा थी, उसको कुचलने का काम कांग्रेस ने किया। दूसरा काम कांग्रेस ने क्या किया? चुनी हुई सरकारों को 90 बार बर्खास्त करने का काम कांग्रेस ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उन्हीं के पीएस को कांग्रेस के लोगों ने तोड़ करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोकसभा नहीं पहुंचने दिया। ये पाप कांग्रेस के लोगों ने किया। और क्या किया कांग्रेस ने जगजीवन राम जी के साथ? क्या किया कांग्रेस ने सीताराम केसरी जी के साथ? अरे कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता जरा पीछे देखिए, हमने तो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लोगों को राष्ट्रपति बनाया, देश में सम्मान दिया, और आपने संविधान को समाप्त करने का काम किया। 1975 में इमरजेंसी लागू किसने किया? किसके अधिकारों पर डाका डाला गया था? और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो सबसे ज्यादा हमले किस जात पर होते हैं? दलितों पर होते हैं। आज किसी की हैसियत नहीं दलितों पर उंगली उठा दे, आज किसी की हैसियत नहीं है कि वो जाकर के उनके जो अब अवधेश जी ज्यादा हो जाएगा, फिर जहां तक आप सवाल पूछ रहे हैं ठीक है, सुरेश पासी जी जवाब देंगे आप? संविधान की बात कांग्रेस के लोग करते हैं, जिन लोगों ने संविधान की प्रस्तावना में बदलाव कर दिया, जिन लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लोकसभा नहीं जाने दिया, वो लोग संविधान की दुहाई देते हैं तो हंसी लगती है। शाहबानो प्रकरण में जिन लोगों ने संविधान की आत्मा का गला घोट करके संशोधन कर दिया, जनसंघ ने समर्थन किया था। एक मिनट अवधेश जी, जनसंघ ने उस समय समर्थन किया था बाबा साहब का चुनाव लड़ते? बाबा सुन लीजिए, मैं एक मिनट आ रहा हूं। बॉम्बे से जब लड़ रहे थे तब नहीं किया था। अगर प्रवेश जी और अशोक जी भंडारा से लड़ने में कब समर्थन किया था? क्या इस चुनाव की बात कर रहे हैं? ने हमारा समर्थन किया। बाबा साहब का आधिकारिक बयान है कि जनसंघ के लोगों ने हमारा समर्थन किया। वो दूसरा उपचुनाव जो लड़े उसमें फिर कांग्रेस ने भेजा है